और अब भविष्यवाणी में आचार्य इंद्र प्रकाश, फिर जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष कृष्ण पक्ष की उदया तिथि तृतीया और दिन शनिवार है। तृतीया तिथि आज रात 9:10 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाता है। आज सुबह 9:10 से रात 8:17 तक स्त्री योग रहेगा। साथ ही आज रात 8:17 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। आज सुबह 9:10 तक पृथ्वी लोक की भद्रा अशुभ भद्रा रहेगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल हमने आपको हैप्पी न्यू ईयर के बारे में बताया था, तो अभी हम आपको हैप्पी न्यू ईयर की इस सीरीज में लगातार कई चीज़ें बताते रहेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आज साल भर, इस साल आज ही बताएंगे कि इस साल अगर आप कोई मुकदमा करना चाहते हैं या न्याय पाना चाहते हैं तो उसके लिए एफर्ट कब करें, पूरे साल भर के मुहूर्त हम अभी नोट करा देंगे आपको। कागज कलम संभाल के बैठ जाइए ताकि आप पूरे साल की प्लानिंग कर सके। और साथ ही अगर मान लीजिए किसी ने आपके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया है तो आप क्या करेंगे, कब जवाब देंगे। आपको कोर्ट में रिटन स्टेटमेंट देना है या काउंटर एफिडेविट देना है, कब जमा करेंगे, सारे मुहूर्त हम आपको बताएंगे। कोई चार्जशीट मिल गई है ऑफिस में तो उसका जवाब कब देना है, सब बताएंगे आपको। आज ही पूरे साल का हिसाब नोट करा देंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। और आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके यह जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। तो सबसे पहले यही जैद योग आज ये नहीं है। अब जो योग 5 जनवरी की सुबह 5:47 से सूर्योदय तक रहेगा। और इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग के बाद तो सारे काम बनाने वाले योग की तो आज ये भी नहीं है। अब ये योग 6 जनवरी की सूर्योदय से शाम 5:09 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 4 जनवरी की शाम 7:17 से अगली सुबह 5:47 तक रहेगा। अगर आप नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त आज नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 जनवरी की सुबह 7:39 से दोपहर 12:14 तक रहेगा। कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 जनवरी की सुबह 7:39 से दोपहर 12:14 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 जनवरी की सुबह 7:15 से 9:33 तक और दोपहर पहले 11:01 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 3 जनवरी की शाम 7:56 से रात 11 बजे तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 4 जनवरी की शाम 7:17 से रात 10:56 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 जनवरी की रात 11:58 से 3:20 तक और अगली सुबह 5:39 से 7:15 तक रहेगा। और अब बात अशुभ समय की। कई बार ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज ये अशुभ समय बीत चुका है। अब कल यानी 3 तारीख की सुबह 10:02 पर यह अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं।
आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 9:50 से दोपहर पहले 11:08 तक। मुंबई सुबह 9:58 से दोपहर पहले 11:20 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:54 से दोपहर पहले 11:10 तक। लखनऊ सुबह 9:33 से 10:52 तक। भोपाल सुबह 9:43 से दोपहर पहले 11:04 तक। कोलकाता सुबह 8:59 से 10:20 तक। अहमदाबाद सुबह 10:02 से दोपहर पहले 11:23 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9:22 से 10:48 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज जो दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। घर से निकलकर उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपके ऊपर कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, लेकिन आप इसे बेहतर तरीके से पूरा कर लेंगे। आज जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। समाज में सम्मान मिलेगा। मेहनत के बल पर आपको धन लाभ होगा। दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम आपको कैंसिल करना पड़ सकता है। किसी के प्रति अपनी राय को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। संतान के साथ समय बिताने से आपको खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात आपको फायदा दिलाएगी। आज अधिकारी वर्ग आपके काम से प्रसन्न होंगे। आज शाम को बच्चों के साथ अच्छा टाइम बीतेगा। जीवन साथी से बढ़ रही अनबन दूर हो जाएगी और रिश्ते में मधुरता आएगी। घर में किसी मित्र के आगमन से खुशी का माहौल बना रहेगा। आपको कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ होगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में मिठास आएगी। आज आप कुछ नया करने की सोचेंगे, इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज शैक्षणिक कार्यों में आपका मन लगेगा। आज राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप घरेलू काम को निपटाने में सफल रहेंगे। आज सही योजना के तहत करियर में बदलाव लाएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपके सभी काम समय से पूरे होंगे। दोस्तों के साथ मिलकर आपको खुशी मिलेगी। आज जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आपका खुशनुमा व्यवहार घर में खुशी का माहौल बना देगा। आज कुछ उलझे हुए मामले सुलझ जाएंगे। लोगों को आपसे किसी तरह की अपेक्षाएं होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज सहयोगी आपके कार्य में आपकी मदद करेंगे। अगर कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो आपकी यात्रा सुखद रहेगी। आज परिवारजनों के साथ खुशियों के पल बिताएंगे। इससे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है। कारोबार में आपको धन लाभ होगा। आप लवमेट के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। सामाजिक कामकाज में आप बिजी हो सकते हैं, लेकिन कामकाज आपको सफलता दिलाएगी। आज आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। अगर किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो वो आज पूरा हो जाएगा। रोजाना सुबह व्यायाम करने से आपका स्वास्थ्य फिट एंड फाइन रहेगा। घर परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी। इस राशि के व्यवसाय से जुड़े लोगों को उम्मीद से अधिक धन लाभ होगा। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। किसी काम में माता पिता की ली गई सलाह आपके भविष्य के लिए लाभदायक होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज नए कार्यों को करने में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। बाहर का खाना खाने से परहेज करना चाहिए। कई दिनों से रुके हुए काम में आज आपको सफलता मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न होगा। पारिवारिक स्तर पर खुशियों में वृद्धि होगी। आज आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है। आपको अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए। नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक होगी। आज आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6।
तुला राशि वालों, आज कुछ लोगों को आपसे किसी न किसी तरह की मदद की जरूरत होगी। आप उनकी मदद करने में सफल भी रहेंगे। आपको आगे बढ़ने के कई नए रास्ते खुले मिलेंगे। बिजनेस में आज बड़ा मुनाफा होगा। स्टूडेंट्स को शिक्षकों का सपोर्ट मिलेगा। धन में वृद्धि होगी। किसी नई योजना को बनाने में आप सफल होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। किसी खास काम में आपको जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आय के नए स्रोत सामने आएंगे। ऑफिस का काम रोज की तुलना में आज बेहतर तरीके से होगा। आज नए प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले मित्रों से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। आज अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कोई खास और अच्छा काम होने के योग बन रहे हैं। पहले से उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। इस राशि के छात्रों को अपनी मेहनत का पूरा परिणाम हासिल होगा। साथ ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज कार्यालय में अधिकारी वर्ग आपके ऊपर काम को लेकर थोड़ा दबाव बनाएंगे। आज किसी भी काम में जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। इस राशि के छात्रों का मन पढ़ाई से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। किसी एकांत जगह पर पढ़ाई करने से फायदा होगा। रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन आपके किसी काम में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं जिससे आप परेशान होंगे। आज आपको धैर्य से काम लेना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। आप अपने काम को अच्छी दिशा देने के लिए जितना प्रयास करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज व्यापार में आपको मुनाफा होगा। इसके अलावा आज ओवर कॉन्फिडेंस जैसी स्थिति बन सकती है, इससे आपको बचकर रहना चाहिए। आपकी सभी समस्याओं का निवारण होगा। अधिकारी वर्ग से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है, लेकिन ऑफिस के कुछ कामों में आपको ज़्यादा समय लगेगा। आज अपने आसपास के लोगों के साथ थोड़ी बहस हो सकती है, इससे आपको बचना चाहिए। माता पिता का सहयोग आपके साथ हमेशा रहेगा। अनियमित दिनचर्या के कारण आपको आलस्य और थकान महसूस हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज रचनात्मक कामों से जुड़े लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा आज आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। उनके साथ आप कोई मूवी देखने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। आज कामकाज के क्षेत्र में परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। इससे पारिवारिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। आपके घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। आज आप सभी काम मेहनत से करेंगे। आपकी मेहनत रंग भी लाएगी। आज जीवन साथी के साथ डिनर पर बाहर जाने का प्लान करेंगे, इससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। सोचे हुए काम समय से पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज किसी भी काम के लिए की गई कोशिश सफल रहेगी। अपने विचार जाहिर करने और दूसरों को अपने विचारों पर सहमत कराने में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। आज स्टूडेंट्स को सीनियर से मदद मिलेगी। लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कारोबार में अचानक से आपको फायदा होगा। ऑफिस में सहकर्मी आज आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। पैसे कमाने के नए विचार आपके मन में आएंगे। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। रोजमर्रा के काम बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे। पार्टनर के साथ ईमानदारी की बात आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज फ़ोन पर दोस्त से बात करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ खाना खाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, जिससे लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। मूलांक 2, अगर आप किसी से कोई ज़रूरी बात करना चाह रहे हैं तो आज के दिन आप कर सकते हैं। मूलांक 3, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, जिससे आपको बहुत खुशी होगी। मूलांक 4, कुछ लोग किसी काम को लेकर आपसे मदद की उम्मीद रख सकते हैं। मूलांक 5, नए कामकाज की प्लानिंग करेंगे, जिससे आपके काम जल्दी पूरे होंगे। मूलांक 6, आपका कोई काम बनते बनते रह सकता है, जिससे आप थोड़ा उदास बने रहेंगे। मूलांक 7, एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई नया आइडिया आपके दिमाग में आएगा। मूलांक 8, आपकी कोई पुरानी टेंशन खत्म होगी और आसपास का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। मूलांक 9, लवमेट किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में बेसमेंट के बारे में।
आजकल जगह की कमी के चलते अधिकतर लोग अपने घरों में बेसमेंट का निर्माण करवाने लगे हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार घर में बेसमेंट का निर्माण करवाना अच्छा नहीं होता। घर में बेसमेंट बनवाने से नकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि बेसमेंट भूमि के नीचे होता है, जिसके कारण यहाँ सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा नहीं आ पाती और सकारात्मकता की कमी बनी रहती है। फिर भी यदि आपके लिए घर में बेसमेंट बनवाना बहुत ज़रूरी है तो कुछ बातों पर ध्यान दें। घर के पूरे हिस्से में बेसमेंट बनवाने से अच्छा है कि आप घर के सिर्फ एक हिस्से में ही बेसमेंट का निर्माण करवाएं। बेसमेंट का निर्माण भूमि की पूर्व या उत्तर दिशा में करना शुभ होता है और उसके दरवाजे का मुख भी इस तरह करवाएं कि वो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही खुले। इसके अलावा बेसमेंट बनवाते समय और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष कृष्ण पक्ष की उदया तिथि तृतीया और दिन शनिवार है। तृतीया तिथि आज 9:10 तक ही रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। और आप जानते हैं कि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाता है। विघ्नहर्ता संकटहर्ता श्री गणेश को चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता माना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी यानी आपके सारे संकटों को हरने वाली चतुर्थी तिथि। अतः आज के दिन अपने ऊपर मंडरा रहे संकटों से बचने के लिए, अपने परेशानियों का हल ढूंढने के लिए और अपने जीवन की गति को सुगम बनाने के लिए आज के दिन आपको भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। तो ये थी आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज सुबह 9:10 से रात 8:17 तक स्थिर योग रहेगा। ये योग रोग आदि से छुटकारा पाने के लिए बड़ा ही शुभ है। इस योग के दौरान किसी भी तरह के रोग आदि से छुटकारा पाने के लिए किए गए उपाय बड़े ही कारगर साबित होते हैं। इसके अलावा इस योग के दौरान किए गए कार्य स्थिर भी होते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि गुरुवार, शनिवार को अगर चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी या चतुर्दशी तिथि के साथ ही कृतिका, आर्द्रा, आश्लेषा, उत्तरा फाल्गुनी, स्वाति, ज्येष्ठा, उत्तराषाढ़ा, शतभिखा या रेवती नक्षत्र का संयोग बन रहा हो तो स्थिर योग बनता है। साथ ही आज रात 8:17 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। आश्लेषा 9वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है एक कुंडली मारना। इसी के अनुसार कुंडली मारकर बैठे हुए सांप को आश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है और नाग देवताओं को आश्लेषा नक्षत्र के अधिपति देवता माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि आश्लेषा नक्षत्र की राशि कर्क है और इसका संबंध नागकेसर के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो या जिनका नाम डा अक्षर से शुरू होता हो, उन लोगों को आज के दिन नागकेसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही आज के दिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप नागकेसर के पेड़, उसके फूल, उसकी पत्तियों और लकड़ी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। तो ये थी आज स्थिर योग और आश्लेषा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाली भद्रा की। आज सुबह 9:10 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। आपको बता दूं कि जब चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है तब पृथ्वीलोक की भद्रा होती है और ये समय शुभ कार्यों के लिए वर्जित होता है। हालांकि पृथ्वीलोक की भद्रा के दौरान भले ही कुछ ऐसे कार्य करने वर्जित हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें भद्रा के दौरान शुभ माना जाता, अच्छा माना जाता है कि जो भद्रा के दौरान करना चाहिए। बृहस्पति ने लिखा है कि भद्रा के दौरान शत्रु का खेत उजाड़ना, क्रूर कर्म करना यानी शत्रु की सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भद्रा का समय बेहद फेवरेबल होता है। तो ये थी आज के दिन पड़ने वाली पृथ्वीलोक की भद्रा की चर्चा। और अब बात करते हैं वर्ष 2021। अब 2021 नया साल चल रहा है। तो कल हमने आपको चर्चा की थी कि पूरे साल तमाम क्या होगा। 31 तारीख को हमने आपको बताया था कि वर्ष 2001 में कौन कौन से सर्वार्थ सिद्ध योग पढ़ रहे हैं, अमृत सिद्ध योग पढ़ रहे हैं, सर्धिकर योग पढ़ रहे हैं, क्या क्या योग पढ़ रहे हैं, सब हमने आपको 31 को बताया था। कल हमने पूरे आपका साल भर का हिसाब किताब सारी राशियों को बताया। आज हम आपको बताते हैं याई जैद योग, स्थायी जैद योग और दुर्लभ सर्धिकर योग। ये क्या है? देखिए, अगर आपको न्याय पाने के लिए कोशिश करनी है, यानी किसी के खिलाफ मुकदमा कायम करना है, याई जैद योग। अगर मान लीजिए आपको अपने ऑफिस में न्याय नहीं मिल पा रहा, आपको प्रॉपर इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आप याई जैद योग में रिक्वेस्ट करिए अपने मैनेजमेंट से।
आपको अपने घर में अगर लगता है कि आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, अपने रिलेशंस में न्याय नहीं मिल पा रहा है, आप अपनी बात इस योग में कहिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। याई जैद योग न्याय पाने के प्रयास को शुरू करने के लिए होता है। और स्थायी जैद योग क्या है? अगर किसी ने आपके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया है, अगर आपको ऑफिस से चार्जशीट मिल गई है, अगर किसी ने आपके विरुद्ध कोई आरोप लगा दिया है, तो स्थायी जैद योग में आप उसका जवाब दीजिए। आपको रिटन स्टेटमेंट देना हो कोर्ट में, आपको काउंटर एफिडेविट फाइल करना हो, या घर परिवार में समाज में कहीं आपको अपनी कोई जवाबदेही हो, कोई आरोप लगा हो और जवाब देना हो, तो स्थायी जैद योग में आप जवाब दीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी और आपको न्याय मिलेगा। इसके अलावा तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण है दुर्लभ संधि कर योग। संधि करने के लिए देखिए, जिसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, दोनों पक्षों के साथ पूरा न्याय मिले, दोनों पक्ष पूरी तरह संतुष्ट हों। और ये बड़े बड़े राज्यों के बीच, कहते हैं जर्मनी में बिस्मार्क के समय में कुछ लोग जानते थे कि किस समय ये संधि कर योग है, तो बिस्मार्क को मशवरा देते थे। 1872 में जर्मनी का चांसलर था बिस्मार्क, कि किस समय उसको, और बिस्मार्क खुद भी बड़ा अच्छा जानकार था, तो किस समय करना चाहिए। बिस्मार्क के सबसे अच्छे ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एता, ये सब उसके टाइम के किए हुए थे। बिस्मार्क के समय जर्मनी बहुत पावरफुल था। तो देशों के बीच में जो संधि है, उन संधियों के लिए, ट्रीटीज़ के लिए, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए जो दुर्लभ संधिकर योग है, इस दौरान अगर आप कोई ट्रीटी करते हैं तो ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। साल में किस दिन है? इस साल 2 बार है, कई बार एक साल में 2-3, कई बार 2-3 साल में 1 बार भी नहीं। इस वर्ष ये 2 बार है। किस तिथि को, हम ये आपको बताएंगे। एक बात। दूसरी बात, देखो भाई, अभी हम न्यू ईयर की बहुत सी बातें आपको बताएंगे, अभी बहुत दिन तक बताते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में ग्रहों का गोचर भी पड़ जाता है। जैसे अब कल अभी शुक्राचार्य अपनी राशि बदलेंगे, परसों बुध महोदय अपनी राशि बदलेंगे, तो अब जो राशि बदल रहे हैं उस दिन तो वो बताना जरूरी, क्योंकि आपका दैनिक जीवन पे उसका असर पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा हम आपको 2 दिन बाद से ये बताना शुरू कर देंगे कि आप किस पीरियड में पैदा हुए हैं। आप सुबह 5 से 7 पैदा हुए हैं, तो ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, आपका अपना स्वभाव क्या है, क्या चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं, इस साल आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और ये साल आपके लिए कैसा है, ये हम आपको 5 तारीख से बताना शुरू कर देंगे। बीच में 1 आध दिन हो सकता है, अब इस 2-2 घंटे के हिसाब से करेंगे तो ये तो हमारा ख्याल है कि 12 दिन लग जाएंगे बताने में आपको, क्योंकि 24 घंटे में 2-2 घंटे करें तो 12 पार्ट हो जाते हैं। लेकिन इस बीच 1 आध दिन हो सकता है ब्रेक हो, तो हम बता देंगे आपको कि किस दिन। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे 5 से 7, सुबह 5 से 7 के बीच जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए 2021 में क्या, कब, कैसे होगा, क्या फेवरेबल है, क्या अगेंस्ट है, सब कुछ बताएंगे। अब आज आपको बताते हैं याई जैद योग, स्थायी जैद योग और दुर्लभ संधिकर योग। देखो, अभी हम आपको कुछ डेट्स और टाइम बता रहे हैं, लेकिन अगर समय नहीं बचा तो हम केवल डेट बता देंगे, टाइम आप आगे चल के हमारे शो से देख लेना आप, है ना। हम आपको डेट बता देंगे। चलिए, सबसे पहले बात याई जैद योग की, तो जनवरी के महीने में ये योग 2 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 28 जनवरी और 31 जनवरी को होगा। इनमें कुछ योग रात के हैं और कुछ दिन के हैं, कुछ पूरे दिन के हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर महीने की पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को आपको उस महीने के याई जैद योग बता दिया करें, कोशिश करेंगे। फरवरी के महीने में 1, 4, 6, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 28 फरवरी को होगा। और मार्च के महीने में 1 मार्च, 4 मार्च, 8 मार्च, 11 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च, 18 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च, 25 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च और 29 मार्च को होगा। अप्रैल में 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 15 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल को होगा। अब इनमें देखिए कुछ संडे भी निकल सकते हैं, हो सकता है निकल जाए। हम महीने के महीने चर्चा कर लेंगे इनकी, वैसे तो हम रोज़ बताते ही हैं आपको। और मई के महीने में 2 मई, 3 मई, 8 मई, 9 मई,
16 मई, 17 मई, 22 मई, 23 मई, 24 मई, 29 मई, 30 मई और 31 मई को होगा। और जून के महीने में 3 जून, 5 जून, 7 जून, 12 जून, 13 जून, 14 जून, 20 जून, 21 जून, 26 जून, 28 जून। जुलाई में पहली, तीसरी, चौथी, 10वीं, 12वीं, 15, 17, 18, 19, 25, 26 और 29 जुलाई को याई जैद योग रहेगा। इनके टाइम हम आपको बाद में बता देंगे। 1 अगस्त के महीने में 1 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 12 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 19 अगस्त, 21, 22, 26, 28 और 30 अगस्त को याई जैद योग रहेगा। ऐसे ही सितंबर के महीने में 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 25, 27, 30 और 30 सितंबर तक ये डेट्स हैं याई जैद योग की। अक्टूबर के महीने में 2 अक्टूबर तो छुट्टी रहेगी। उस दिन बड़ा अच्छा योग सुबह 5:53 से रात 11:11 तक है। आप उस बीच अपनी डेट तैयार कर लीजिए। अब छुट्टी के दिन है, न्यायालय बंद रहेगा तो डेट तैयार कर लीजिए। इसके अलावा 2 अक्टूबर को तो है ही है, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को नालिश करने का योग, मुकदमा दायर करने का योग होगा। नवंबर में 4, 6, 11, 14, 15, 18, 20 और 25 नवंबर के अलावा 28 और 29 नवंबर को भी है। और दिसंबर में 2, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 23, 25, 26, 27 दिसंबर को होगा। अब हम आपको बताते हैं जवाब देने का योग कि कब, जैसे 12 जनवरी को सुबह 7:38 से पूरे दिन है और फिर अगली सुबह 6:22 तक है। ऐसे ही 5 फरवरी को सुबह 6:42 से शाम 6:28 तक है। ऐसे 19 फरवरी को है, 26 फरवरी को है, 2 मार्च को है, 5 मार्च को है, 16 मार्च को है, 26 मार्च को है, 9 अप्रैल, 20 अप्रैल, 23 अप्रैल, 4 मई, 25 मई, 8 जून, 6 जुलाई, 13 जुलाई, 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, फिर 20 अगस्त, 3 सितंबर, 10 सितंबर, 14 सितंबर, 17 सितंबर, 24 सितंबर, 28 सितंबर और अक्टूबर में 12 और 29 अक्टूबर है। जबकि नवंबर में 26 और 30 नवंबर, दिसंबर में 3, 10, 14 और 17 दिसंबर को अगर किसी ने आपके खिलाफ नालिश कर दी है तो उसका योग, उसकी जवाब देने का योग। और अब आपको बताता हूं दुर्लभ संधि कर योग। अगर आपको कहीं संधि करनी है उसका योग बताता हूं आपको, उसे जरूर कीजिए। 1 सितंबर दोपहर 2:35 से पूरा दिन, पूरी रात, अगली सुबह 5:41 तक। और 27 अक्टूबर को सुबह 6:06 से 7:08 तक। ये छोटा सा समय है, लेकिन इस बीच जो संधि आप स्थापित करेंगे वो चिरकाल की संधि होगी। तो ये थी सारी चर्चा थी आज मुख्यतः वर्ष 2021 में पढ़ने वाले याई जैद योग, स्थायी जैद योग और दुर्लभ संधि कर योग के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात करेंगे आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात के वडोदरा से 50 किलोमीटर दूर पावागढ़ नाम की पहाड़ी पर माता महाकाली का सिद्धपीठ, जिसे पावागढ़ शक्तिपीठ भी कहा जाता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ सती माता के वक्षस्थल गिरे थे। इस मंदिर में माँ काली की दक्षिण मुखी मूर्तिमा स्थापित है। यहाँ माता के स्वरूप को काफी जागृत कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि गुरु विश्वामित्र ने यहाँ माता महाकाली की तपस्या की थी और उन्होंने ही माता महाकाली की मूर्ति यहाँ स्थापित की थी। उन्हीं के नाम पर यहाँ आसपास में बहने वाली नदी का नाम विश्वामित्री पड़ा। मान्यता है कि भगवान राम के पुत्र लव और कुछ कई ऋषियों और बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था। तो आप भी कीजिए इस दिव्य शक्तिपीठ के दर्शन। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विश्व विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज कुछ देर धूप में बैठे सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।